खुश आमदीद। आज हम कैश फ्लो को समझने के लिए डायरेक्ट मेथड पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं, यानी ये जानने की कोशिश करेंगे कि बज़ाहिर नज़र आने वाले मुनाफे के पीछे असल में कैश की कहानी क्या चल रही है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर जहनों में आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी कागजों में तो बहुत मुनाफा कमा रही हो, लेकिन फिर भी दिवालिया हो जाए? आइए देखते हैं कि क्या मुनाफे के आदाद व शुमार वाकई पूरी कहानी बताते हैं। और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है और ऐसा होता भी है। इसकी वजह यह है कि मुनाफा तो आप कह लें एक अकाउंटिंग का तस्वुर है, लेकिन कैश वो हकीकत है जिससे मुलाजमीन की तनख्वाहें, सप्लायर्स के बिल और कर्जे अदा होते हैं। जब कैश खत्म हो जाता है तो कारोबार भी खत्म हो जाता है, चाहे इनकम स्टेटमेंट कुछ भी कहे। तो इन नंबर्स के पीछे की हकीकत को समझने के लिए हम इन 5 मराहिल से गुजरेंगे। हम मुनाफे और कैश के फर्क से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि एक तज्जियाकार असल कहानी कैसे ढूंढ निकालता है। ठीक है, तो आइए सीधा मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। सबसे पहले हम इस बात पर बात करेंगे कि सिर्फ मुनाफा दिखाने वाली इनकम स्टेटमेंट क्यों गुमराहकुन हो सकती है, और यहीं पर कैश फ्लो स्टेटमेंट का किरदार सामने आता है। देखें, इनकम स्टेटमेंट के बरक्स ये दस्तावेज कैश की ठोस हकीकत को ट्रैक करती है। ये बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाती है कि एक खास मुद्दत के दौरान पैसा असल में कहां से आया और कहां गया। अब जब बात ऑपरेटिंग सरगर्मियों की आती है, तो इस कैश की कहानी को बयान करने के 2 तरीके हैं। ज़्यादातर कंपनियां बिलवास्ता तरीका यानी इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करती हैं, जो नेट इनकम से शुरू होता है और इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। लेकिन आज हम डायरेक्ट मेथड पर तवज्जो मरकूज करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक तफसीली रसीद की तरह है। ये साफ साफ दिखाता है कि कस्टमर से कितना कैश आया और सप्लायर्स को कितना गया। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट मेथड की तफसीलात में उतरते हैं। हम सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं, ये मालूम करना कि सारिफीन से असल में कितना कैश वसूल हुआ। इसके लिए हमें इनकम स्टेटमेंट से रेवेन्यू का फिगर लेना होगा और इसे असल में जमा होने वाली कैश में तब्दील करना होगा। तो इस हिसाब को शुरू करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो इनकम स्टेटमेंट से कुल रेवेन्यू, और दूसरा बैलेंस शीट से अकाउंट्स रिसीवेबल में होने वाली तब्दीली। इससे हमें पता चलेगा कि जो माल बेचा गया और जो पैसे असल में मिले, उनमें क्या फ़र्क है। यहाँ समझने वाली बात यह है, चूंकि रिसीवेबल्स में $55 का इजाफा हुआ, इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी ने अपनी रिपोर्ट करदा आमदनी से $55 कम कैश वसूल किया। यही वो छोटा सा फर्क है जो मुनाफा और हकीकी कैश के दरमियान एक बड़ी दूरी पैदा कर सकता है। अच्छा, तो अंदर आने वाले कैश को तो हमने देख लिया। अब आइए ट्रैक करते हैं कि कंपनी से पैसा बाहर कहाँ जा रहा है। सप्लायर्स को कैश की अदायगी का पता लगाना थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। ये एक 2 कदमी पहेली की तरह है। पहले हमें ये मालूम करना होगा कि कंपनी ने कितनी इन्वेंट्री खरीदी और फिर उसने इस खरीदारी के लिए असल में कितना कैश अदा किया। इसका पता लगाने के लिए हम 3 अहम आदादो शुमार को इकट्ठा करेंगे: कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री की सतह में कोई भी तब्दीली, और सप्लायर्स को वाजिबुल अदा रकम में तब्दीली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से शुरू करते हैं। इसमें इन्वेंट्री में होने वाला इजाफा शामिल करते हैं ताकि कुल खरीदारी का पता चल सके, और फिर जो रकम अभी सप्लायर्स को देनी है उसमें होने वाले इजाफे को माइनस कर देते हैं। इससे हमें हतमी नतीजा मिलता है, सप्लायर्स को $11,900 कैश अदा किया गया। अब हम बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करते हुए मुलाजमीन को अदा की गई कैश का हिसाब लगाएंगे। हम इनकम स्टेटमेंट पर रिपोर्ट किए गए अखराजात से शुरू करेंगे और इसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ के आदादो शुमार तनख्वाह के अखराजात और वाजिबुल अदा तनख्वाहों में $10 का एक छोटा सा इजाफा दिखा रहे हैं। क्योंकि वाजिबुल अदा रकम में थोड़ा इजाफा हुआ, इसका मतलब है कि जो कैश असल में अदा किया गया वो रिकॉर्ड किए गए अखराजात से थोड़ा कम था। ये वही मंतिक है जो हमने पहले देखी थी। और आखिर में टैक्स के लिए भी यही उसूल लागू होता है। आइए इनकम टैक्स के अखराजात को वाजिबुल अदा टैक्स में तब्दीली के साथ एडजस्ट करें। इसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट से अखराजात का हिस्सा और बैलेंस शीट से टैक्स की जिम्मेदारी में होने वाली तब्दीली को लेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट के अखराजात और बैलेंस शीट के वाजिबात में तब्दीली को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि टैक्स के लिए $1134 कैश अदा किया गया। यहाँ सबसे अहम बात यह है, इस डायरेक्ट मेथड ने हमें तमाम बड़ी ऑपरेटिंग कैश फ्लो की एक तफसीली कहानी दी है, न कि सिर्फ एक आखिरी खुलासे का नंबर। तो भाई, ये सब इतनी मेहनत क्यों की जाए? ये काम आम होने के बावजूद डायरेक्ट मेथड इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये तजवीये के लिए एक बहुत ही वाज़ेह तस्वीर पेश करता है। यही वजह है कि ये इतना ताकतवर है। ये उन रुझानात को देखने की इजाज़त देता है जो बिलवास्ता करी का छुपा देता है।
क्या सारिफीन अदायगी करने में सुस्ती कर रहे हैं? क्या सप्लायर्स को अदायगी तेज हो रही हैं? ये वो सवालात हैं जो बताते हैं कि क्या कंपनी की बुनियादी कार्रवाइयां वाकई सेहतमंद हैं और कैश पैदा कर रही हैं। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है, जब कोई किसी कंपनी का तज्जिया करता है तो क्या वो सिर्फ अकाउंटिंग का खुलासा देख रहा होता है या वो पैसे की असल कहानी देख रहा होता है? डायरेक्ट मेथड इसी फर्क को बिल्कुल वाजे कर देता है।